हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी विद कमलेश। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखिए ठीक है, विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ लिखा है दो से विभाज्यता का नियम। दो से क्या था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज एवन 0, 2, 6, 4, 8। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर उसका आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरा 2 से विभाजित हो। जैसे देखिए लास्ट में 4 है, यहाँ 8 है, फिर 2 है, 4 है, ये 0 है, तो 2 से पूरा विभाजित। देखिए चेक करते हैं। देखिए 2 है, ये 24, 350 भाग देना है। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 में से 2 गया 0, 4 आएगा नीचे, फिर 2 दूना 4, 4 में 4 गया 0, फिर 3 आया, फिर देखिए 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ 5, फिर देखिए 2 सत्ते 14, 1 आया, फिर 0 लिखे, 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए क्या है इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कहने मतलब है जैसे ये 7, 3, 2 है, 135 से 12, 36, 1455 है। जो भी नंबर है इसको अगर हम जैसे 7, 3, 2 है तो 7, 3, 10, 2, 12 आ गया। 5, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9 हो गया। अब देखिए 12 हो गया, 9 हो गया, इनको जोड़ लिए तो अगर ये नंबर 3 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए चेक करते हैं इसे, 14, 55 है, ये देखिए 3 चौक 12, 14 में से 12 गया 2, 5, फिर देखिए 3 अठे 24, 5 में 4 गया 1, फिर 5, 3 पचे 15 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 3 से ये 123 6 है, तो देखिए 3 चौक 12, ये कट गया, फिर यहाँ 3 आया। ठीक है, फिर 3 एक कम 3, फिर देखिए 6 आया, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया। तो ये रूल इसको फॉलो करता है। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, 0 अथवा इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब है जो संख्या है जो भी, तो उसका हम देखिए पीछे वाला 2 अंक देखें, 6, 4 है ये। ठीक है, इसमें देखेंगे 00 है, इसमें देखिए 00 है, इसमें देखिए 2, 4 है। तो अगर पीछे वाला नंबर 4 से विभाज्य है, जैसे देखिए 64 4 से विभाज्य है, 00 विभाज्य होगा, इसमें भी 24 4 से विभाज्य है, तो ये पूरा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखिए जैसे 4 तियाँ 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 2, फिर 4 तियाँ 12 कट गया 0, 9 आया, फिर देखिए 4 कम 4 दूना 8, 1 आया 3, फिर 4 तियाँ 12, ठीक है, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर 4 चौके 16, फिर आएगा 1, फिर यह 2 नीचे आएंगे, 4 तियाँ 12, फिर 4 लाएंगे तो 4 एक कम 4, ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ये भी है। ठीक है, देखेंगे इसको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट में 0 या 5 है, देखिए यहाँ पे 0 है, इसका अंक 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 0 है, यहाँ पे देखिए 5 है, ये 4 है, तो लास्ट में देखेंगे जो अंक उसके लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी। चेक करेंगे, देखिए 5 से ये है, ये करेंगे 5 पंजा 5, 7 5 गया 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 5 4 जा 20, नीचे आएगा 2, फिर ये 2 नीचे लाएंगे, फिर 5 4 जा 20, फिर 2 आएगा 5, फिर 5 5 जा 25, देखिए 5 9 आएगा नीचे, फिर 5 पंजा 5, यहाँ 4 आएगा, फिर डेसिमल लगा 0 उतारेंगे, 5 8 जा 40। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, पूरा पूरा रूल फॉलो। चलिए अब देखते हैं आगे 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो उसे 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में देखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से भी होगी। 2 से क्या होता है, देखिए 2 विभाज्यता का नियम होता है लास्ट में 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 होने, और 3 से क्या होता है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य तो पूरा पूरा नंबर भी हो, जैसे 7 6 13, 13 2 15, ये हो जाएगा 15, 15 3 से विभाज्य है। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 भी देखिए 3 से विभाज्य है, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा। देखिए इसे चेक करेंगे, देखिए ये नंबर है, देखिए 6 1 जा 6, 7 6 गया 1, ये आ जाएगा 3, फिर 6 3 जा 18, ये आ जाएगा, ये जब 1 और यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 6 2 जा 12, ये जाएगा 5, ये जाएगा 2, फिर 6
ठीक है, 6 8 जा 48, यह जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, ये 1 आ जाएगा, 6 9 जा 36, ये पूरा पूरा नंबर ये अब 11 6 जगह 5, यह जाएगा 4, 6 9 जा 54, ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिखने का मतलब पहले से ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सके, इसलिए पहले से लिख के रखे हुए। ठीक है, ये देंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 से विभाज्यता का नियम। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष बची हुई संख्या से घटाया जाए और प्राप्त गुणनफल 7 का गुणज मल्टीपल या फिर 0 हो तो ऐसी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस दैट वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाई द अदर डिजिट इज डिविजिबल बाई 7। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो लास्ट अंक है, ठीक है, जैसे 294 है, लास्ट देखिए क्या 8 है। अब 8 का हम दोगुना करते हैं, 8 2 जा 16 होता है। अब ये जो 16 है, इस 79 जो नंबर बचा इसी में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो 63। अगर ये हमारा 63, ठीक है, 7 से डिवाइड है तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड है। फिर से समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यही है, तो अगर हम इसका 4 × 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, सॉरी 4 4 जा 8 होता है, 4 2 8। अब देखिए ये 29 बचा है। अब हम 29 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे, इसको 29 माइनस 8 करते हैं, ठीक है, तो ये 1 और ये 2। अब देखिए ये जो है 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 21, तो ये पूरा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए चेक करते हैं, 7 तो 7 4 जा 28, 9 फिट गया 1 4 2, 7 2 जा 14, पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। कहने का मतलब है कि जो संख्या है उसके हम पीछे के 3 अंक, पीछे से 3 अंक अगर देखते हैं 8 से विभाजित है तो पूरा पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 648, लास्ट के देखिए 648, अब देखिए 6 से 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। अब ये जो पूरा नंबर है ये लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखेंगे, इसको चेक कर रहे हैं, जैसे 8 है, 86 48 चेक करते हैं। देखिए अब देखिए 8 8 जा 6, 8 1 जा 8, ये हो गया 0, यहाँ 6। अब देखिए जब ये नंबर अगर इस नंबर से छोटा तो 0 टाइम डिवाइड करते हैं। देखिए अब 8 0 0 तो यहाँ आ जाएगा ये 6, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4। अब ये 8 8 जा 64, अब ये कट जाएगा, फिर नीचे बचा 8, फिर 8 1 जा 8, ठीक है, ये पूरा पूरा नंबर इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। देखिए ये एग्जाम्पल है इसके, जैसे है 8658, ठीक है, ये ऐसे। तो कहने मतलब है कि अंकों का योग, ये जो भी नंबर दिया उसको हम ऐड करते हैं, जैसे 8 8 6 14, ठीक है, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 को देखिए अब 9 3 27, ठीक है, कट जा रहा है, तो जो भी अंक है इसको हम पूरा जोड़ लेंगे, और अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी पूरी संख्या में 9 से विभाजित होगी। देखिए चेक करते हैं, देखिए 9 से अगर है तो देखिए 86 58 को डिवाइड कर रहा है, तो 9 9 जा 81, तो 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 8 में से 8 जा 0, अब देखिए नीचे 5 आ जाएगा, फिर 9 6 जा 54, अब 5 में से 4 गया 1, यहाँ आ गया 8, और 9 2 जा 18, पूरा पूरा नंबर डिविजन हो गया। यानी मतलब है अगर पूरे अंकों का जोड़ 9 से विभाजित तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बाई 10, 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0। कोई कहने मतलब है कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो, अगर उसका आखिरी अंक 0 है, शून्य है, तो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें 10 वाला आसान बात कि लास्ट में देखिए 0, यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, लास्ट में यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 0 है, तो कहने मतलब अंतिम अंक 0, तो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चेक करें, देखिए 10, देखिए 10 7 जा 70, ये आ गया 2, आ जाएगा 7, नीचे लाएंगे, फिर 10 2 जा 20, 7 में से माइनस 0 करेंगे 7 आ जाएगा, फिर ये नीचे 3 लाएंगे, फिर देखिए 10 7 जा 70, माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर ये 7 नीचे लाएंगे 37 हो जाएगा, फिर देखिए 10 3 जा 30, फिर देखिए आ जाएगा 7, ये 3 लाएंगे, फिर 10 7 जा 70, फिर 3 आएगा, फिर नीचे इसको 8 लाएंगे, 10 3 जा 30, ये 8 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर 10 8 जा 80। देखिए पूरा पूरा नंबर ये हमारा क्या हुआ, कट गया 10 से। ठीक है,
तो लास्ट में देखिए बस 0 होना चाहिए, तो 10 से पूरा पूरा वो डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल बाई 11, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थान एवन प्लेस के अंकों का योगफल और विषम स्थान ऑड प्लेस के अंकों का योगफल का अंतर डिफरेंस 11 का गुणज हो या फिर 0 हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन द ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इट्स डिजिट द एवन प्लेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11। कहने का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए ये हमारा अंक है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये, देखिए ये हमारा ऑड प्लेस है, ये 1 7 4 5 ये ऑड प्लेस हो जाता है, और 6 8 2 मतलब एवन प्लेस। ऑड मतलब होता है विषम और एवन मतलब सम प्लेस। अब अगर हम ऑड प्लेस जैसे 7 4 और 5, 7 7 4 11 11 5 16, अब 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 और 8 14 14 2 16। अब अगर 16 माइनस 16 कर दिए, ठीक है, 16 16 माइनस 16 बराबर 0, तो या तो 0 आए या तो क्या हो 11 का मल्टीपल मतलब गुणा के टेबल में हो, तो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। देखिए फिर चेक करते हैं, देखिए जैसे ये हो गया 7 4 11 11 11 5 16 16 हो गया, 8 6 14 2 16 16 माइनस 16 बराबर 0, या 0 आया तो 11 गुणा वो डिविजिबल। चेक कर देखिए फिर समझिएगा कि जो सम सम अंकों की जैसे सम ये 6 8 2, ठीक है, 6 8 2 और 7 8 5 सॉरी 7 4 5 सम जो विषम स्थान है और सम स्थान है कि सम को अलग जोड़ लिए, विषम को अलग जोड़ लिए। अब उनको अगर हम घटा रहे हैं चीज़ें, चाहे विषम में सम घटाए, सम में से विषम घटाए, ठीक है, चीज़ें जोड़ लीजिए। अगर 0 आ रहा है या 11 का गुणा आ रहा है तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश देखिए चेक करते हैं, जैसे 11 11 ये 86,416 को डिवाइड करना है। देखिए 11 7 जा 77, अब इस 13 16 में 7 जाएगा 9, यह जाएगा 0 7 से 0 यहाँ 4। अब देखिए 11 8 जा 88, अब 4 में से 12 14 में से 8 जाएगा 6, यह जाएगा 1, फिर 11 5 जा 55, ठीक है, यह जाएगा 11 में से 5 गया 6, ये 6 11 से 6, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 12, 12 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो 12 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 4। कहने मतलब है, जैसे एग्जांपल है 324 864 168 5844, ये एग्जांपल है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 3 और 4 से विभाज्य तो वो 12 से भी होगा, ठीक है। जैसे मतलब ये 24 है, 24 से देखिए 3 से क्या होता है अंकों का 3 2 5 5 4 9 9 9 हो रहा है। अब 9 हमारा 3 से विभाजित, ठीक है, तो 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट 24 है, 24 4 से विभाज्य तो ये 12 से भी होगा, ठीक है। तो 3 और 4 से है तो वो आपका 12 से विभाज्य होगा। देखिए चेक करेंगे, देखिए जैसे ये है 5844, तो देखिए 12 4 जा 48, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, ये 4। अब 12 में 8 जा 96, अब 40 में 6 जा 8, ठीक है, यहाँ 9 में से 9 गया 0, या जाएगा 4 8 8 जा 64, सॉरी 12 7 जा 84, ये हो गया 0, ठीक है। फिर समझेंगे कि अगर जैसे कहने मतलब कोई संख्या है 3 से और 4 से दोनों विभाजित है तो 12 से भी होगी। 3 से मतलब अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से, और 4 का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो 4 से होता है। 3 और 4 से विभाजित तो 12 से विभाजित होगी वो। डिविजिबिलिटी रूल बाय 13, 13 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करे और दहाई स्थान अंक के बड़े बाईं ओर शेष बची संख्या के गुणनफल को जोड़ें, यदि परिणाम रिजल्टेंट संख्या 0 या 13 का गुणज मल्टीपल हो तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 13 इफ द मल्टीपल इट्स यूनिट डिजिट बाई 4, देन add the product obtained to the number formed by the rest of digits of the number. If the result is 0 or multiple of 13, the result is divisible by 13. एग्जाम्पल है 416 650 4186। देखिए कहने का मतलब है कि अगर हमारा देखिए यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक होता है, देखिए यहाँ इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 6 है, तो जैसे मान लो 416 लेते हैं। अब इसको अगर हम इकाई अंक 6 लेते हैं, 6 का गुणा हम 4 में करते हैं, 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 24 को हम ये जो बचा हुआ 41, 24 जो बचा 41 में जोड़ेंगे, 41 प्लस 24 65 हो जाएगा। अब 65 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 × 5 = 65, तो पूरा पूरा नंबर हमारा ये
13 से विभाजित होगा। कहने मतलब फिर देखिए, जो भी अंक है इसके इकाई अंक को उठा लीजिए और उसको 4 से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यही 0 है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 6 है, ठीक है। अब 6 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब इस 24 को 418 में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 4 1 8, ठीक है, 24 जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 असल 1 2 1 3 3 1 4 और 4 1 8 4 12 2 2 1 3 3 1 4 है, ये 4। अब 400, ये जो 42 है ये 13 से विभाजित होगा तो पूरा पूरा नंबर हमारा 13 से विभाजित। देखिए चेक करते हैं, देखिए 13 है, 418 है, तो 13 2 जा सॉरी 13 3 जा 39, ये 11 से 9 जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और 13 2 जा 26। तो इस तरीके से ये विभाजित हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 14, 14 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 7 से पूर्णतः विभाज्य तो 14 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7। जैसे एग्जांपल है 714, 1428, 2856, 9044, ठीक है। कहने मतलब अगर 2 से और 7 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर है वो क्या बोलते हैं 14 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 2 से क्या होता है, लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए। चेक कर देखिए 14 है, अब देखिए 14 से 9044 को डिवाइड करना है तो 14 6 जा 84। अब देखिए 0 में से नहीं जाएगा 10, कैरी 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ 4। अब देखिए 10 4 जा 14 4 जा होता है 56। अब देखिए माइनस करेंगे 14 में से 6 जाए 8, यहाँ हो जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, फिर 14 6 जा 84, ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 15, 15 से विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य तो 5 15 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। क्या रहा कोई मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लो 9360, 1440, ठीक है, 73545, 2805, ये एग्जाम्पल है। तो कहने मतलब अगर ये जो संख्या है हमारा 3 और 5 से दोनों विभाजित है तो हमारा 15 से भी होगा। कहने में देखिए 3 से क्या होता है 9 3 12 12 6 18, 18 हो रहा है अंकों का योग तो 3 से विभाजित हो जाएगा। और वहीं अगर 5 से लास्ट में 0 या 5 ही क्या 0 है, देखिए 0 है यहाँ 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। तो 3 अगर 3 और 5 से विभाजित है तो 15 से विभाजित होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए चेक करते हैं ये से 2005 को, अब देखिए 15, ठीक है, 15 को देखिए चेक करते हैं ये 15 15 1 जा 15। अब देखिए ये 15 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब ये 0, अब 15 8 जा 120 होता है 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 15 7 जा 105, पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। तो कहने मतलब है 3 और 5 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 15 से भी कन्फर्म है पूरा डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 16, 16 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो 16 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। 16 से विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या 2 और 8 से पूर्णतः विभाज्य तो 16 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8। एग्जाम्पल है 176, 1168, 7648, 1057 नहीं 1,57,648 इसी। तो देखिए कहने मतलब है कोई भी संख्या है अगर वो क्या करे 2 और 8 से पूर्णतः विभाज्य तो कन्फर्म वो 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 से क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है 0 2 4 6 8 है तो हमारा 2 से विभाजित होगी। 8 से लास्ट के 3 है, जैसे लास्ट के 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल है तो क्या होता है हमारा ये 8 से डिविजिबल तो पूरा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। देखिए चेक करते हैं, देखिए 16 से डिवाइड करते हैं 1168 को। अब देखिए 16 7 जा 1 है 12 होता है, ठीक है। अब देखिए 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 जाएगा 0 में से 0 8। अब 16 3 जा होता है 48, ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल। तो कहने मतलब अगर 2 और 8 से डिविजिबल है तो कन्फर्म वो 16 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल बाय 17, 17 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष बची हुई संख्या से घटाया जाए और प्राप्त अंतर 17 का गुणज मल्टीपल या फिर 0 हो तो ऐसी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में देखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 17 इफ द डिफरेंस बिटवीन 5, ठीक है, 5 फोल्ड 5 गुना the one's digit and number formed by the other digit is divisible by 17। कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल है 442, 969,
जो भी नंबर है, जैसे मतलब इसका ये लास्ट डिजिट देखिए, जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट 2 है। अब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 5 से। देखिए 41, अब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा। अभी जो 10 है और ये जो लास्ट में इधर 2 बचा हुआ है 44, तो 44 माइनस 10 करते हैं तो 34 आता है। 34, अगर 34 हमारा 17 से डिविजिबल है, ठीक है, तो पूरा पूरा नंबर हमारा 17 से विभाजित होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। जो इकाई अंक है हमारा, जैसे मान लीजिए इकाई, अब इकाई अंक को हम 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, इकाई अंक को 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करते हैं और जो गुणनफल हुआ उसको हम बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, 96 में घटा देंगे, तो जो अंक जो आएगा हमारा अंतर, उसको हम 17 से भाग देने पर अगर हमारा संख्या कट जा रहा है तो पूरी पूरी संख्या हमारा 17 से विभाजित होगी। देखिए चेक करते हैं, 17 है, 969 है, ठीक है। अब देखिए 17 भाग दी, 17 5 जो 85 होता है। अब 6 में से 5 गया 1, 9 हट गया 1, ये 9, तो 17 7 जब 19 होता है, पूरा पर नंबर कट जा रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब इकाई अंक को हम 5 से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल को हम जो शेष बची हुई संख्या है उससे घटाते हैं, और हमारा जो अंतर आता है वो अगर 17 से विभाजित, तो पूरी पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 18, 18 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो 18 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 9। एग्जाम्पल है 1458, 5778, 1,28,646, 2466। देखिए अब क्या है कि अगर 18 है, 2 और 9, 2 और 9 से विभाज्य, तो पूरा पूरा 18 से भी फिक्स से विभाजित होगी। 2 से विभाजता क्या होता है कि लास्ट 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से विभाजित। और 9 से विभाजता का नियम होता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, अगर 18 से 9 से विभाजित हो तो ठीक है, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए जैसे दोनों को जोड़े 18, इसको जोड़े 27, इसको जोड़े 27, 18। अब देखिए 9 से 9 दूना 18, 9 27, 9 27, 9 दूना 18। अब अगर हम 9 से विभाजित हो रहा है तो ये 2 और, ठीक है, 2 और 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा 18 से फिक्स से विभाजित होगी। चेक करते देखिए 18 है, 5778 है। अब देखिए 18 3 जा 54 होता है, और 7 में से 4 गया 3, 5 में से 5 गया 0, अब ये 7, तो 18 2 जा 36, 7 में से गया 1 और ये हो जाएगा 0 8। अब 18 1 जा 18, 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। इस तरह अगर 2 और 9 से विभाजित तो फिर से 18 से विभाजित होगी वो। डिविजिबिलिटी रूल बाय 19 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई अंक का दोगुना करके प्राप्त गुणनफल को शेष बाईं ओर से बची हुई संख्या में जोड़ा जाए और प्राप्त योग 19 का गुणज मल्टीपल या फिर 0 हो तो ऐसी संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 19 इफ द सम योग बिटवीन ट्वाइस दोगुना द वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म बाई द अदर डिजिट इज डिविजिबल बाई 19। एग्जाम्पल है देखिए 16,188, 437, 209, 323। कहने मतलब है कि ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है, 8। अब इसी का हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट जो संख्या उसी का हम दोगुना करते हैं। 437 ले लिए, लास्ट 7, अब 7 का मल्टीप्लाई हम 2 की से मतलब दोगुना करते हैं, ट्वाइस करते हैं, 2 7 जो 14। अब ये जो 14 आया है, ये लास्ट में इधर जो बचे हुए हैं 43, इसमें हम ऐड करते हैं। जैसे ये 7 2 जो 14 हो गया, अब ये 43 बचा, 43 में हम 14 जोड़ दिए तो 57 आ गया। अब 57 आया, तो अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं 0 आया या 57 आया, तो ये हमारा 19 से फिक्स है, कटेगा। देखिए 57 है, अब 19 3 जा 57, चेक करते हैं, देखिए 19 है, अब ये 323 है, तो 19 1 जा 19, ठीक है, 19 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा 3, 1 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब ये 33 133 हो गया, अब 19 7 जा होता है 133, ठीक है। अब ये पूरा कट गया, तो ये 19 से पूरा डिविजिबल हो गया। फिर से समझेंगे, लास्ट वाले अंक को हम दोगुना करेंगे और इधर जो बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो नंबर बचेगा उसमें जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो उसका, ठीक है, वो अगर 19 के टेबल में आता है, गुणज होता है उसका, या फिर 0 आए तो पूरा पूरा नंबर हमारा 19 से विभाजित होगा। देखिए चेक भी कर दिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 20, 20 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दूसरा है देखिए, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 00,
ठीक है, 20, 40, 60, 80 हो तो वह पूरी संख्या 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 पॉइंट देखेंगे, यदि संख्या 4 और 5 से विभाज्य है तो 20 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इंग्लिश में, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20 इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 20। ए नंबर इज डिविजिबल, नोट नंबर 2 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20 इफ द लास्ट 2 डिजिट इज 00, 20, 40, 60, 80। कहने मतलब है कि जो भी नंबर है उसका अगर हम देखिए लास्ट के 2 अंक 20 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ये 80 लास्ट 2 अंक, इसका लास्ट मान लो इसका 40 है, ये 00, ठीक है। अब अगर वो हमारा 20 से लास्ट 2 अंक 20 से विभाजित है तो पूरा पूरा संख्या हमारा 20 से विभाजित होगी। या फिर अंकों के लास्ट में 00 हो, ठीक है, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, तो 20 से फिक्स है वो विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 40, 60, 80, 100, 140, 180, 80। यहाँ चेक करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 29 जा 180 होता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नंबर डिवाइजिबल हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, इसको पहले से लिखने का मतलब ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझा सके, बता सके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है, देखिए यूपी, सीबीएसई और ऐसे सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं।